हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने दिल नहीं कर रहा था किसी भी सब्जी बनाने को। आज मैंने सोचा नई सब्जी बनाती हूँ कोई, तो जो खाने में भी स्वाद लगे, टेस्टी हो। तो मैंने आज क्या बनाया कि मूली की सब्जी। पहले मूली को मैंने बारीक बारीक काटा। उसमें उसके पत्ते भी, जो कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं ना, वो भी मैंने काट लिए। मूली को बारीक बारीक काट के मैंने गैस पे, जब मैंने चाय बनाई, तो मैंने साथ के साथ ही काट के ना पत्तों को और मूली को गैस पे चढ़ा दिया। पतीले में डाल के थोड़ा पानी डाला और उसको मैंने बॉयल किया। बॉयल करके फिर मैंने ना अच्छी तरह उसको निचोड़ लिया। छलनी में निचोड़ के रख लिया, छलनी में। तो उसके बाद मैंने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज सब मैंने बारीक बारीक काट लिया। कई लोग आलू डालते हैं, मैंने आलू नहीं डाले। मेरे से नन्नू पूछ भी रहा था कि मम्मी तूने आलू डाले हैं बीच में? मैं कहा नहीं, आलू तो हर सब्जी में डालते हैं, खाते हैं। तो आज मैं नहीं आलू बनाती, इसलिए मैं कली खाली मूली बारीक बारीक काट के उबाल ली। तो अब लगी तड़के का सामान रेडी हो गया मेरा। प्याज काटा मैंने, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक काटी थी कि अच्छा लगे दिखने में। सबसे पहले मैंने प्याज का मसाला था जो वो भून लिया बारीक बारीक काट के। फिर मैं ऊपर से हरी मिर्च, क्योंकि अगर मैं साथ ही हरी मिर्च डाल दूँ ना, वो जल से जाती है, सूख जाती है वो। तो मैंने फिर ऊपर से डाल दिए मिर्च को, हरी मिर्च को। और धनिया मैंने रखा हुआ था साथ में। मैं कहा जब सब्जी पकेगी तो फिर थोड़ा सा धनिया डालूंगी, हरा धनिया। तो मैंने इस बार ना बनाई नहीं थी मूली की सब्जी। तो मैंने सोचा आज मूली की सब्जी बनाती हूँ। कोई सब्जी है भी नहीं थी, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कोई सब्जी बनाने को। तो नन्नू जाता है काम पे, तो सब्जी ज़रूरी है। साग रोज़ खाया नहीं जाता, रोज़ अच्छा नहीं लगता। बीच में अगर छोड़ के बनाए ना साग को, ये तड़का लगाए, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जितना साग बासी होएगा उतना ही अच्छा लगता है। तो लो जी, मैं बना रही थी फ्राई पैन में सब्जी। सबसे पहले मैंने तेल पकाया, तेल डाला सरसों का। उसके बाद मैंने जीरा डाला। तेल पक जाएगा तब मैं जीरा डालूंगी। जीरा डाल के फिर मैं साथ के साथ जो प्याज पूज मैंने काटे हुए हैं वो रखूंगी। आधा टमाटर रखा हुआ था मैंने साथ में, ज़्यादा टमाटर तो मैं डालती नहीं। मैंने कहा मूली में ज़्यादा टमाटर नहीं डालती, तो मैंने आधा ही टमाटर काट के रखा। लो जी, मेरा जीरा भुन गया। जीरा मैंने अभी डाला नहीं था, अभी डाल रही हूँ जीरा। मैंने सोचा मैंने डाल दिया था। तो आज ना मेरे पास कोई ऐसा इंसान आया कि कम से कम 2012 की बात है। 12 नहीं, 12 की बात नहीं है, 2014 की बात है। तो मेरी सास ने ना, हमारा जो मंदिर था बड़े वाला, बहुत बड़ा था वो, 2 कमरे थे उसमें, और बरांडा था बहुत बड़ा था वो, 2.5 लाख में बेचा था। क्योंकि उस टाइम पे हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कंचन के डैडी एक्सपायर हो गए थे, तो हमें नीलम को बाहर भेजना था, इसलिए हमने वो मकान बेच दिया था। जो उसकी रजिस्ट्री थी वो नहीं थी पहले। काफ़ी मकानों की रजिस्ट्री नहीं होती थी। तो वो जो कागज़ कराते हैं कचहरी में, पता नहीं पर नोट कराते किस, क्या उसको बोलते, वो करवाया था। मैं और मेरी सास दोनों ही हम गए थे। जिसको हमने बेचा था वो मेरी मतलब कि मामी सास थी, मम्मी की। वो रिश्तेदार थी मेरी सास की, उनकी भाभी लगती थी, उनको हमने दे दिया था। अब इतने सालों बाद देख लो वो इंसान मेरे पास आई कि उसकी रजिस्ट्री, हमने आके उस मकान को बेच दिया। आपके पास वो रजिस्ट्री है तो वो हमें दो। उसमें लिखा गया था करारनामा के, जो जब रजिस्ट्री करवाओगे तो 50,000 हम फिर देंगे। देखो मम्मी ने वो 50,000 छोड़ दिया और रजिस्ट्री नहीं करवाई। वो पहले ही बोल दिया था कि रजिस्ट्री नहीं है उसकी, और कचहरियों में लिख लिखा करवा दिया था उन्होंने। 50,000 फिर भी मम्मी को नहीं दिए। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर। पीछे से मम्मी को वो 50,000 नहीं दिए उन्होंने, छोड़ दिए। मम्मी ने बहुत मांगे, मांगने पर उन्होंने नहीं दिए। कहते रजिस्ट्री कराओ फिर हम देंगे 50,000। तो पहले जो बात हुई थी 2.5 लाख की हुई थी। उसके बाद मम्मी ने मांगना ही छोड़ दिया, उन्होंने 50,000 छोड़ दिए। क्योंकि कुछ और रिश्तेदार थी। तो कुछ लो जी, मेरी मूली भी बन के रेडी हो गई है, मूली की सब्जी।
ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया। आप देखना कैसी लगी मेरी मूली की सब्ज़ी आपको, मुझे कमेंटों में बताना, ठीक है। तो वो बात थी कि रजिस्ट्री वाली आज वो आई मेरे पास। मैंने चाय पानी अच्छे से, मुझे ढूँढते ढूँढते, क्योंकि मैं चली जाती हूँ, कहीं न कहीं धूप में बैठ जाती हूँ जाके। मुझे ढूँढते ढूँढते वो चले गए, मेरे पास आ गए। तो वो कहते कि आप ऐसे बोलो कि मेरे पास रजिस्ट्री नहीं है। मैंने कहा मैंने बोल भी दिया कि मेरे पास रजिस्ट्री नहीं है। तो मैं कहा वो मम्मी और तुम्हारी बात थी, मेरी बात कोई नहीं थी बीच में। मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो तो कितने सालों की बात है, अब हम रजिस्ट्री कहाँ से करवा के दें? उन्होंने आगे जहाँ बेची है, वो कहते पहले उनसे रजिस्ट्री लेके आओ, हमें रजिस्ट्री कराओ। तो ऐसे कोई थोड़ा-सा मसला था, तो मैंने कहा भाई देखो मेरे को बीच में मत घसीटो। तो ना मेरे पास रजिस्ट्री है, तुम्हारी उनकी बात थी, वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती। आपने हमारा 50,000 नहीं दिया था, हमने आपको रजिस्ट्री नहीं दी करवाई थी, क्योंकि रजिस्ट्री है ही नहीं थी उस बार टाइम पे, हमने बोल भी दिया था कि रजिस्ट्री नहीं है। तो आज देखो इतने साल बाद क्या लेने आए, रजिस्ट्री करवा के दो। जब मम्मी चले गए, इस दुनिया से नहीं रहे, उनकी वो जगह थी, उन्होंने लिखती रूप में दिया कि मैं जगह बेच रही हूँ आपको। तो फिर पता नहीं क्यों इतने साल बाद क्यों ऐसा कदम उठाया उन्होंने। भी कितने साल हो गए, देखो 2014 की बात है। 14, हाँ 14-15 की बात है, 14-15 की। तो देख लो कितने साल हो गए, कितने साल मैं बाहर लगा के आ गई। तो आज वो बात आ रहे हैं कि हमें रजिस्ट्री दो करवा के। मैंने बोल दिया साफ-साफ भी मैं तो ना रजिस्ट्री दे सकती हूँ, ना मेरे पास है, ना मैं करवा के दे सकती हूँ आपको रजिस्ट्री। आपने आप जान वो जाने, हमारा मैटर ख़त्म हो चुका था। हमने आपको दे दी थी जगह, जो मकान थे। बहुत पछताए बाद में हम, जब हमने जगह बेच दी ना, क्योंकि उस टाइम पे हमें मजबूरी थी। मैं आज भी पछता रही हूँ उस जगह को, इतने अच्छे मकान बने थे। मेरे घर से भी अच्छा मकान बना हुआ था। तो आज वो होता तो मैं कंचन को वो ऐसे ही दे देती। कंचन रहती उसमें। तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है उस जगह का कि हमने क्यों बेची। मजबूरी पता नहीं क्या कुछ करवा देती है, घर मकान बिकवा देती है। आप कमेंटों में पूछते रहते हो कि आंटी जी हमारे कमेंट का आप जवाब नहीं देते, भी ये घर आपका है। देखो जी, ये घर मेरा ही है। सबसे पहले तो मेरी सास का था, मेरे ससुर का था। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये मकान मेरा है अब, मेरे बेटे का है, ठीक है। आप लोग कहते हो कि आंटी जी आप जवाब नहीं देते, हमने कितनी बार पूछा भी ये घर किसका है। देखो ये घर तो मेरा ही है, अब मैं ही रहती हूँ इसमें, तो मेरा ही है, तो मेरे बेटे का है। तो जितनी कोशिश होएगी मेरे से, मैं कंचन को भी बनवा के दूंगी मकान। जितना भी मेरे से, जितना भी होएगा बनेगा, तो मैं ज़रूर हेल्प करूंगी। सबसे मैं हेल्प कराऊंगी, दूसरी लड़कियों से भी कराऊंगी, जब इसका मकान बनना शुरू होएगा। बस थोड़े दिनों की वेट है, ये भी काम इसका हो जाएगा। तो मैं हर एक को हार्ट देती हूँ, हर एक का जवाब भी देती हूँ वीडियो में बोल के। तो आज मैंने साफ साफ बोल दिया कि मैं उस चीज़ के बारे में मैं नहीं बोल सकती। जो मेरी सास ने कर दिया वो ठीक है, वो देगी आपको। आपको लिखती रूप है, आपने फिर भी 50,000 नहीं दिया था उनका। तो उन्होंने, जिन्होंने आगे उनको बेचा, उन्होंने भी इनका 50,000 नहीं दिया। तो इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकती। भी मेरा नहीं आपने दिया, तो उन्होंने भी नहीं आपको दिया। तो उस टाइम पे वो मैटर ख़त्म हो गया था। आज तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरा क्या काम है बीच में, जब हमने इतने साल हो गए, बेच दिया, सब कुछ कर दिया, तो मेरा तो कोई रोल नहीं है बीच में। जबकि मेरे नाम पे नहीं कुछ था, वो मेरी सास का था। मेरी सास बेच गई, ठीक है, मंदिर उनका था, उन्होंने पैसा लगाया था, उन्होंने बनाया था। तो मेरा तो कुछ भी नहीं था। वो, अगर आज वो मंदिर वो होता, बहुत ज़्यादा जगह थी वो, 4 मरले का प्लाट था, 2 बड़े-बड़े कमरे थे उसमें, बहुत पत्थर-पुत्थर बहुत अच्छा लगा हुआ था। बस ऐसे बस मजबूरी पड़ी, को हमें बेचना पड़ गया। हम सास, दोनों सास बहू थी, काम कोई नहीं था, घर चलाने वाला कुछ भी नहीं था। लो जी, हम गए थे बाज़ार, मैं और कंचन आज शॉपिंग करके आए। आप उसके ब्लॉग में देखना शॉपिंग कैसे करी है। प्रियांश के लेके आई थी टी शर्ट है, वो नीलम दबा के गई थी, इसको टी शर्ट है इसके छोटी रह गई थी।
फिर ये थोड़ी सी महंगी थी तो इसमें थोड़े से पैसे डाल के हम अच्छी टी शर्टें बड़ी वाली लेके आए। तो ये कॉलर वाली ठीक है। सही तो है, पर आप अपना फोन इधर ही रख दो। अगर मैं जा रही हूँ ना शादी में, तो अच्छा फोन तेरे को दे जाऊँ मैं। हाँ नोकिया का यूज कर लो, ऊपर ये अच्छा भी है, टूटेगा भी नहीं, आकर फेंक दो। हाँ हाँ, बुढ़ी हूँ ना मैं, बटने वाला ले लूँ, ज्यादा है ना। हाँ तो 50 साल की तो हो गए अब। हाँ 60 साल की होगी मैं तो। 50 मैं थैंक यू बोल, तेरी किस्मत दी बड़ी। हाँ ये गोल्ड नहीं मैं लांदी। नहीं पता नहीं कदों दी पई के निकले लाला होना नाली दा चल लावांगे, घरे लाऊंगी जाके, यार पे दी तब सवेरे लावांगे। चल भाई। बोल लेने हुनी 50 साल के बुड्ढे हो चुके हो, 50 साल के बाद आपको हद लेनी चाहिए वो। अच्छा बटना वाला फोन ले लूं, ठीक है। हो गया आप हाँ बुढ़ी होगी मैं। बुड्ढी, मैं तो नहीं हुई भाई अभी बुड्ढी, मैं तो नहीं हुई। लो जी मेरी वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो को, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। तो लाइट पड़ रही है, पता नहीं क्यों ऐसे हो आ रही है वीडियो। तो चलो जी वीडियो का एंड है, ओके बाय।